बिहार पंचायत चुनाव के बाद पटना जिले के दो जनप्रतिनिधियों की हत्या का मामला अब सुलझ गया है। कल एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन दोनों मामला का खुलासा किया है। आपको बता दें कि जानीपुर थाना क्षेत्र के फरीदपुर पंचायत के मुखिया नीरज कुमार और नवतपुर थाना क्षेत्र के जमलपुरा पंचायत के वार्ड सदस्य संजय वर्मा की हत्या अपराधियों ने कर दी थी। हत्या के बाद लोगों में काफी आक्रोश था। एक के बाद एक हत्या से लोगों में दहशत का माहौल बन गया था, लेकिन अब इन दोनों हत्या का खुलासा हो गया है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि दोनों हत्याकांड के पीछे एक ही गुट का हाथ है। चुनावी रंजिश में दोनों की हत्या की गई है। साथ में यह भी खुलासा किया गया कि संजय वर्मा के हत्या का साजिश 6 महीना पहले भी किया जा चुका था। अपराधी उस वक्त नाकाम रहे थे और फिर से जो है अपराधी एक बार पूरे रेकी के साथ घटना को अंजाम देते हैं। घटना में दो बाहरी शूटर मौजूद थे, उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। साथ में एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने क्या कुछ कहा, क्या कहानी निकल के सामने आई है, वो आप भी सुनिए। कि जो नवनिर्वाचित मुखिया थे नीरज कुमार, उनकी हत्या हो गई थी 14 दिसंबर को। हत्या होने के पश्चात जानीपुर में कांड दर्ज करवाया गया था और अज्ञात लोगों के ऊपर केस दर्ज हुआ था। ये एक बहुत ही चुनौतीपूर्वक केस था और बहुत ही सेंसेशनल केस था, क्योंकि इस पर एक जनप्रतिनिधि की हत्या हुई थी और वो पहले भी वहाँ पे मुखिया रह चुके हैं रामपुर फरीदपुर पंचायत के। तो जैसे ही कांड प्रतिवेदित हुआ, उसके बाद इसके अनुसंधान के लिए इसको चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए विशेष अनुसंधान दल का गठन किया गया। नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी के नेतृत्व में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी फुलवारी शरीफ, थानाध्यक्ष जानीपुर, थानाध्यक्ष नौबतपुर एवं थानाध्यक्ष दीघा तथा हमारी जो एसआईयू की टीम है और डायल 100 की टीम, इसके माध्यम से इसका अनुसंधान प्रारंभ किया गया। इस कांड में शुरू में कोई भी क्लू नहीं था। उसके बाद हम लोगों की जो तकनीकी अनुसंधान किया एसआईयू ने डायल 100 में, तो सीसीटीवी फुटेज का हम लोगों ने जितना भी उस रास्ते में और घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी था, उसका व्यापक विश्लेषण किया गया। विश्लेषण के क्रम में पता चला कि 3 शूटर्स आए हैं एक बाइक पे, और जो नीरज मुखिया थे जो कि एक दुकान पे बैठे हुए थे, वहाँ पर हत्या करके फिर वो भागे हैं। तो उनके भागने के रूट में, आने के रूट में जितने भी सीसीटीवी थे उनका विश्लेषण किया गया, उनकी फ़ोटोग्राफ्स को डेवलप किया गया, तो फोटोग्राफ्स की पहचान कराई गई। इसी क्रम में कुछ संदिग्धों को ज़ीरो डाउन किया गया कि ये संदिग्ध हो सकते हैं। जब कुछ संदिग्धों को ज़ीरो डाउन किया गया तो उसके बाद उनके लोगों ने उनको अनुश्रवण पे लिया, उनका मॉनिटरिंग स्टार्ट किया। 1 महीने तक लगातार हम लोगों का जो एक विशेष दल था उनको मॉनिटर कर रहा था, उनको फॉलो कर रहा था। इसी क्रम में पता चला कि वो जानीपुर थाना क्षेत्र में दोबारा आ रहे हैं और इसी क्रम में उनकी गिरफ्तारी की गई है। इसमें 3 लोगों को पहले गिरफ्तार किया गया। एक राजकुमार नाम का है, नौबतपुर थाना का रहने वाले हैं। विक्की कुमार जो कि दीघा थाना क्षेत्र का रामजी चक बाटा का रहने वाला है, और एक ओमकार कुमार जो कि नौबतपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। तीनों की गिरफ्तारी के साथ ही उन लोगों का पूछताछ किया गया, तो उन लोगों ने पूरा अपना कन्फेशन किया। जो नीरज मुखिया, उनकी जो हत्या हुई थी, सुधीर जी भी उनका नाम है, रामपुर फरीदपुर पंचायत का, तो पता चला कि इसका पूरा जो षड्यंत्र था ब्योड़ जेल से रचा गया था। अभी जो ब्योड़ जेल में जिन्होंने षड्यंत्र रचा उनका नाम हम नहीं खोल रहे हैं, क्योंकि अभी कांड अनुसंधान में है, ताकि वो लोग सतर्क ना हो। लेकिन उसके पीछे जितना भी पैसा लगा था और जो उसका कारण था वो थी चुनावी रंजिश। वहाँ पे पूर्व मुखिया रहे हुए हैं मिथिलेश कुमार उर्फ अमिताभ कुमार, जो कि वर्ष 2011 में रामपुर फरीदपुर पंचायत के मुखिया थे। उन्होंने सारा षड्यंत्र करवाया था और उन्होंने अपने सहयोगियों से मिलते इन तीनों शूटर्स को सेट किया था। इन टोटल इस कांड में 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 3 शूटर्स हैं। मिथिलेश मुखिया पूर्व मुखिया जो हैं 4, जिसका बाइक में प्रयोग किया, जिसका बाइक यूज़ हुआ, और बाकी 2 लोग जो लाइनिंग का काम किए हैं। उनका नाम है मिथिलेश कुमार षड्यंत्रकर्ता पूर्व मुखिया, कन्हैया जो कि राजकुमार का ब्रदर है, जिसने सारा लाइनिंग का काम किया और इनको शेल्टर देने का काम किया, और एक राहुल कुमार का लड़का है जिसने अपना पल्सर बाइक दिया था घटना वाले दिन, जिसका उपयोग किया गया था। तो इसके जब पूछताछ की गई तो मिथिलेश मुखिया ने भी अपना सारा स्वीकार किया है। पूरी घटना में अपना जो षड्यंत्र था, मेन यही था कि वो बहुत ही कम मार्जिन से वहाँ से हारा था। मात्र 81 वोटों का मार्जिन था नीरज मुखिया से, जिससे वो हारा था। तो उसमें इन लोगों ने पहले भी प्रयास किया था
कि हम लोग नीरज मुखिया को जीतने नहीं देंगे। इसमें काफ़ी पैसा भी इन लोगों ने खर्च किया। कल उसकी अपनी कन्फेशन के हिसाब से बताया कि तकरीबन 12-13 लाख रुपए इन लोगों ने खर्च किया था और उसमें इसका काफ़ी नुकसान भी हुआ था। तो अब उसका यही प्रयोजन था कि अगर इसको हम लोग मार देंगे तो 6 महीना में तो उपचुनाव होगा ही और इसी दहशत से उसके परिवार से कोई और खड़ा नहीं होगा। तो हम लोग अपना खुद का प्रॉक्सी कैंडिडेट खड़ा करता उपचुनाव में और दोबारा मुखिया पद को वापस लेने का वो प्रयास करता, क्योंकि इसमें बहुत कम अंतर से वो हारा था। इसका जो अंदर का जेल का लिंक है वो भी उसी गांव का ही है। वो मिथिलेश मुखिया के साथ और बाकी षड्यंत्रकर्ताओं के साथ लगातार संपर्क में था। इस पूरे प्रकरण में कुल 3 हथियारों की रिकवरी हुई है। एक देसी पिस्टल, एक देसी कट्टा और एक लाइसेंस वाला रिवॉल्वर है। उसके पीछे भी एक बहुत अनुसंधान के क्रम में हमको पता चला कि वो जो लाइसेंस वाला रिवॉल्वर है, शस्त्र अनुज्ञप्ति है, वो मिथिलेश मुखिया और अमिताभ कुमार के नाम से निर्गत है। जबकि हकीकत यह है कि 2013 में उसके ऊपर धोखाधड़ी का केस हुआ था जानीपुर थाना में। तो क्योंकि जब एक आपराधिक केस होता है तो अनुज्ञप्ति निर्गत नहीं होती है, तो इसने उसमें भी अपना दिमाग लगाया। ये अनुज्ञप्ति शिवहर जिला से निर्गत हुई और इसने शिवहर जिला में एक रविशंकर नाम के व्यक्ति के पास अपना स्थायी पता बताया। हालांकि इसका स्थायी पता रामपुर फरीदपुर पंचायत का है, वहीं का रहने वाला है, फरीदपुर गांव का रहने वाला है, लेकिन इसने अपना स्थायी पता पटना में फुलवारी शरीफ का एक अपार्टमेंट का दिया। तो जब इसका वेरिफिकेशन हुआ 2015 में अनुज्ञप्ति निर्गत हुई तो फुलवारी शरीफ में क्योंकि इसका कोई केस नहीं था तो इसको क्लीन चिट मिला। तो इसने धोखाधड़ी से उस अनुज्ञप्ति को प्राप्त किया। तो कल इसका जो लाइसेंस वाला रिवॉल्वर है उसको भी हम लोगों ने जब्त कर लिया है। शस्त्र उसका जो अनुज्ञप्ति के निरस्तीकरण के लिए हम लोग जिला पदाधिकारी शिवहर को लिख रहे हैं और अलग से भी नगर थाना शिवहर में, क्योंकि धोखाधड़ी से अपनी सेल्फ डिक्लेरेशन में इसने डिक्लेयर किया कि मेरे ऊपर कोई आपराधिक केस नहीं, जबकि 2013 में जेल जा चुका है जानीपुर के धोखाधड़ी के केस में। तो एक अलग से केस वहाँ पे दर्ज करवाने के लिए हम यहाँ से एक औपचारिक प्रतिवेदन वहाँ पे भेजेंगे। तो इसमें जो कुल बरामदगी है, एक देसी पिस्टल है, एक मैगजीन है, देसी कट्टा है, 5 जिंदा कारतूस हैं, एक लाइसेंसी पिस्टल है, एक मैगजीन और जो घटना में प्रयुक्त बाइक है वो हुआ है। टोटल 7 गिरफ्तारियाँ हैं। इसी प्रकरण में अभी इनको हटा दीजिए। इसी प्रकरण में जब इनकी हम लोग पूछताछ कर रहे थे तो जो विकी लड़का है रामजी चक बाटा का, तो उससे पूछा गया कि जब तुम लोगों ने हथियार कहाँ से लाए, गोली तुम लोग कहाँ से लेते थे, तो उसने बताया कि एक रामजी यादव नाम का व्यक्ति है जो कि रामजी चक बाटा का रहने वाला दीघा थाना क्षेत्र का, उसके जहाँ पे भी छापामारी किया गया। तो जो रामजी चक से इसकी गिरफ्तारी हुई है रामजी यादव की, उसमें भी उसके घर से एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस मिला है। तो अलग से उसके ऊपर 25 आर्म्स एक्ट का केस करते हुए दीघा थाना क्षेत्र से उसको फॉरवर्ड किया जा रहा है। इसी क्रम में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक इसी प्रकरण में मुखिया जी की हत्या से 2 दिन पहले एक वार्ड परिषद की हत्या हुई थी संजय वर्मा जी की, जिसके लिए नौबतपुर थाना में केस दर्ज हुआ था। तो उसके भी षड्यंत्रकर्ता जब भी पूछताछ हुआ और इनका हम लोगों ने सारा फोन मिलान किया तो षड्यंत्रकर्ता सेम थे। उसका कांड का भी उद्भेदन हो गया है। उसमें शूटर्स 2 शूटर्स थे जो कि अलग थे। लाइनन देने वाले यही लोग थे, जिसमें ओमकार था, राजकुमार था। उस केस में भी इनको रिमांड पे लिया जाएगा। 2 लोग जो जेल का संपर्क है वो लोगों को रिमांड पे लिया जाएगा और 2 शूटर्स का आइडेंटिफिकेशन हो गया है जिनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार इनकी गिरफ्तारी से 2 बैक टू बैक जो चुनावी रंजिश को लेकर हत्याएं हुई हैं, संजय वर्मा नौबतपुर में जो केस हुआ और नीरज मुखिया, उसका उद्भेदन हुआ है। और इसी क्रम में इनकी निशानदेही पे हथियार की जो रिकवरी हुई तो दीघा थाना कांड में, दीघा थाना क्षेत्र में अलग से आर्म्स एक्ट का केस हुआ। हाँ, सुपारी किलिंग हुआ था। इसमें जो बात आ रही है, टोटल 5 लाख की सुपारी दी गई थी, जिसमें 50,000 रुपया इनको एडवांस दिया जा चुका था। लेकिन क्योंकि इनको भनक हो गई थी, उस वक्त भी कुछ नाम चल रहे थे, आप सभी क्योंकि आप लोग भी फॉलोअप करते हैं, मिथिलेश का नाम चलता है, वो चलता है, आ रहा बिल्कुल चल रहा था, उस वक्त से चल रहा था। और उसकी वो भी है, प्रेस को शायद ब्रीफ भी किया था उसने। तो इसलिए इन्होंने बाकी पैसा अभी ट्रांसफर नहीं किया था कि जब मामला शांत होगा तो बाकी पैसा हम लोग देंगे। तो इसी कारण ये बार बार उसके पास जा भी रहे थे कि हमको बाकी पैसा भी दिया जाए। तो 5 लाख में से मात्र 50,000 ही अभी शूटर्स को दिया गया था, बाकी की अभी पेमेंट नहीं। सुपारी लिया था राजकुमार, और उसने फिर आगे बाकी तीनों शूटर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया था, ओमकार को और विकी को। रामजी यादव हथियार सप्लायर है या तो ये पहले दारू का काम करता था? नहीं, ये दारू का काम करता था, इसने खुद कन्फेस किया है। इसका एक क्लोज एसोसिएट है
पहलेजा सोनपुर का रहने वाला है और वो अभी छपरा जेल में ही है। तो वहीं से ही ये देरक क्षेत्र से हथियार भी लाता था और यहाँ पे सप्लाई करता था लोगों को। हथियार सप्लायर और दारू का काम करता था, दोनों काम करता था। ये नौबतपुर में कौन है मेन इसमें कौन है? नौबतपुर में भी जिसका नाम आया है हम बताएंगे नहीं, ये भी हाँ जो संजय वर्मा है जो वो तो उनकी हत्या हुई थी, इसके पीछे भी जो उन्होंने बताया है उसका हम नाम नहीं खोलेंगे, वो भी एक जनप्रतिनिधि ही है जो कि पंचायत का रहा या उसी बात का है, उसी पंचायत का है जिसने सारा षड्यंत्र रचा है, लेकिन अभी हम लोग उसका नाम नहीं खोल रहे हैं। उनकी हत्या की सुपारी कितने के लिए? उनकी हत्या में भी 8 लाख की सुपारी का नाम, 8 लाख की सुपारी, और इनकी हत्या में 5 लाख की सुपारी दी गई थी। वो अभी भी हाँ, उनके दोनों शूटर्स अलग है क्योंकि दोनों बैक टू बैक काम होना था। तो जब उसका पहले हत्या 2 दिन पहले हुई है तो वो फिर अपना तुरंत भाग गए वहां से, क्योंकि तुरंत रिपीट नहीं करते थे। उनको था कि हो सकता है कि पुलिस को हमारी भनक लग जाए, तो इसलिए फिर उन्होंने दूसरे कांड के लिए, धीरज के लिए, ये 3 शूटर्स को इन्होंने किया। लेकिन ये जो 2 शूटर्स, इसमें आपको बता देता हूँ, ये जो 2 शूटर्स इसमें से राजकुमार और ओमकार, इन्होंने 6 महीना पूर्व भी संजय वर्मा के ऊपर अटेम्प्ट लिया था, लेकिन ये उस वक्त इनका प्रयास सफल नहीं हुआ था। तो इस बार इन लोगों ने क्योंकि सारा रेकी करके रखा हुआ था, इनके कब आता है कब जाता है पहचान इन्होंने करवाई थी और लाइनिंग का काम इन लोगों ने ही किया था। लेकिन जो शूटर्स थे वो अलग आए थे और वो घटना करके अपना फिर राज्य के बाहर चले गए क्योंकि उनको आने में समय लगना था। और ये जो है ये तब तक नीरज मुखिया का अच्छा इनको सेटिंग मिल गया था, तो तुरंत इन्होंने खुद सेटिंग करके वो काम कर दिया। सर, देवूर जेल में हत्याकांड का षड्यंत्र रचा गया, इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, ब्योर जेल में जो मेन षड्यंत्र करते हैं वर्तमान में ब्योर जेल में ही है, उसी के आसपास के ही रहने वाले हैं और ये मामला चुनावी रंजिश से जुड़ा हुआ है। और क्योंकि इस बीच में मुलाकात ही खुल गई थी ना, कांड के पहले वो जेल जा चुके थे या कांड के बाद जेल गए? वो बहुत बारी जेल जा चुके हैं। कांड के दौरान वो जेल में थे। हाँ, नौबतपुर वाला हत्या भी चुनावी रंजिश ही है जी, दोनों चुनावी रंजिश है, दोनों चुनावी रंजिश से। तो आपने सुना कि चुनाव के बाद चुनावी रंजिश में किस तरह से दोनों जनप्रतिनिधियों की हत्या की गई थी। अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले में संलिप्त अन्य अपराधी जो हैं उनकी गिरफ्तारी कब तक होती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप प्रयास न्यूज पे ये वीडियो देख रहे थे, धन्यवाद।